हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिएगा और अगर बहुत अच्छा मैं पढ़ाती हूँ, वाकई आपको समझ में आता है, तो निश्चित तौर पर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सुझाव दीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा। और विद्यार्थियों, आज आप लोग पढ़ेंगे, आप देख रहे होंगे मैंने 2 शैलियों के बारे में लिखा है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं होता है और ना ही आप बहुत ज़्यादा डीप में जाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और जहाँ तक मैं जितना जानती हूँ, यहाँ से बस आपको जानकारी रखनी है। बाई चांस एक आध क्वेश्चन आ गया कभी, उसके लिए आपको समझना है, बस बहुत ज़्यादा उसमें डीप में जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पर 2 छोटी शैलियाँ हैं, और वो कौन सी हैं? ये मारवाड़ की ही उपशैली है। ये दोनों शैलियाँ मारवाड़ की उपशैलियाँ हैं। मारवाड़ की उपशैलियाँ हैं दोनों ही। ये भी और आपकी अजमेर शैली भी। अब यहाँ पर आपको मेन पॉइंट आपको फोकस करने होते हैं कि क्या यहाँ की विशेष विशेषता है। बहुत ज़्यादा डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर स्थापना किसने की है? अजमेर शैली की अजय पाल चौहान ने। अजय पाल चौहान ने इस शैली की स्थापना की है। और इसका उपनाम, इस शैली का उपनाम क्या है? इसको राजस्थान की कुंजी के नाम से जाना जाता है। अजमेर शैली को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान की कुंजी। राजस्थान की कुंजी के नाम से जाना जाता है। और यह नाम किसने दिया था? तो कर्नल टाड ने। यह नाम किसने दिया? कर्नल टाड ने यह नाम दिया। कर्नल टाड ने यह नाम दिया। क्या? राजस्थान की कुंजी। वंश यहाँ पर कौन सा था? चौहान वंश था। चौहान वंश। चौहान वंश था। अब यहाँ पर चित्रकार कौन से थे? तो यहाँ की महिला चित्रकार काफी प्रसिद्ध थी। कौन थी? साहिबा और हुस्ना। साहिबा और हुस्ना। ये दोनों महिला चित्रकार हैं, साहिबा और हुस्ना। और यहाँ की एक विशेष विशेषता, अजमेर शैली की एक विशेष विशेषता यहाँ पर क्या रही है कि यहाँ पर भी बीकानेर शैली की तरह मुगल प्रभाव ज़्यादा है और मुगल चित्रकार ज़्यादा। जब प्रभाव ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है मुगल चित्रकार होंगे तभी प्रभाव भी होगा। तो यहाँ पर मुगल प्रभाव ज़्यादा है, मुगलिया प्रभाव ज़्यादा है। ये है आपका अजमेर शैली। आपको अजमेर शैली में और बहुत कुछ यहाँ पर डीप में नहीं पढ़ना होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा। अब बात आती है नागौर शैली की। यहाँ आप इतना पढ़ लेते हैं, पर्याप्त है, मेरे हिसाब से पर्याप्त है। बाकी भाई आपको अगर और डीप में जाने की ज़रूरत है तो बुक्स में है काफ़ी चीज़ें, आप उसको पढ़िए, लेकिन या ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ने से बचिए। नागौर शैली दूसरी आपकी है। नागौर शैली एक इसकी बहुत विशेषता, बहुत बड़ी विशेषता है नागौर शैली की, इसीलिए हम इसको थोड़ा बहुत आपको बताएंगे, क्योंकि और नागौर शैली कोई बहुत मायने आपके लिए नहीं रखती है, लेकिन एक विशेषता है इसकी, जो कि सभी लगभग जितनी शैलियाँ राजस्थान की जितनी मुख्य शैलियाँ या उपशैलियाँ हैं, वह विशेषता कहीं नहीं मिलती है जो विशेषता इसमें है। और वह प्रमुख विशेषता के रूप में क्या है कि यहाँ के जो चित्र हैं, यहाँ के जो चित्र हैं उसमें ढलवा ललाट बनाया गया है।
दूसरी इसकी बहुत बड़ी विशेषता कि यहाँ पर सभी चित्रों की भरमार है। सभी मतलब व्यक्ति चित्र मतलब पोर्ट्रेट चित्रों की भरमार है, और ये पोर्ट्रेट वृद्धावस्था के बने हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो पोर्ट्रेट हैं ये वृद्धावस्था के, मतलब एक तरीके से बूढ़े, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सभी को बूढ़े रूप में दर्शाया गया है। तो वृद्धावस्था के चित्र बने हैं यहाँ पर। वृद्धावस्था के चित्र, महिला पुरुष दोनों के वृद्धावस्था के चित्र बने हैं। दूसरी बात, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सपाट लक्ष्य के राजाओं ने इसकी स्थापना की थी। और इसमें चित्रकार एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार है गंगाराम। कभी आपसे पूछ लेगा कि गंगाराम कहाँ का चित्रकार है, आप कहेंगे नागौर शैली का। तो गंगाराम यहाँ का एक प्रसिद्ध चित्रकार है, और ये चित्रकार आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसी शैली में मिलेगा। तो हो सकता है ये इम्पॉर्टेंट बन जाए आपके लिए। दूसरा है, यहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है, और उस चित्र को किसने बनाया है? गंगाराम ने बनाया है। और वह चित्र है क्या? इंद्रजीत सिंह का, राजा इंद्रजीत सिंह का वह व्यक्ति चित्र है। राजा इंद्रजीत सिंह, या इंद्र सिंह भी लिखते हैं। राजा इंद्रजीत सिंह का व्यक्ति चित्र या पोर्ट्रेट चित्र है, वह किसने बनाया है? चित्रकार गंगाराम ने बनाया है। ये यहाँ की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है नागौर शैली की, कि यहाँ पर महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के व्यक्ति चित्र, वृद्धावस्था के व्यक्ति चित्र बने हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंसी है, यहाँ की एक विशेषता है। बाकी यहाँ आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप आएंगे अजमेर शैली में, तो स्थापना बहुत मायने नहीं रखती आपके लिए, जानते रहिए बस, बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। यहाँ के चित्रकार आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर महिला चित्रकार हैं, तो दोनों महिला चित्रकारों को पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ की विशेषता, और एक यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, असंबद्ध बताइए। तो ये किसकी उपशैली है? मारवाड़ की उपशैली है, ध्यान रखेंगे। इससे ज़्यादा आपको यहाँ दोनों शैलियों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और विद्यार्थियों, ज़्यादा फोकस उन्हीं को करिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा फोकस करेंगे, इनको थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, क्योंकि इनको भी जानना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ भी जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि कभी कभी असंबद्ध बताइए, कभी एक विशेषता को लेके क्वेश्चन आ जाता है, और कभी जब जहाँ कुछ नहीं मिलता है वहाँ अगर एक ही चित्र है उसको भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस स्ट्रेटजी से चलेंगे तो नो प्रॉब्लम, जरूर सफलता मिलती है, जितना मैं जानती हूँ। और विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, अच्छा एक बात और कि मैं आप लोगों से बताऊं तैयारी करने का एक तरीका। पहले तो वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, और कमेंट्स जो आप लोगों को नोट करने लायक चीज़ें हों, कि जैसे मुझे ये चीज़ नोट कर लेनी चाहिए, उसको निश्चित तौर पर आप लोग नोट करिए, हाईलाइट से अपने नोट्स में लिखिए, और उसको बार बार देखिए। रिवीजन करने से ही अच्छी तैयारी होती है। एक बार पढ़ने से कुछ याद नहीं होता है, जब तक आप लोग उसको बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होता है। रिवीजन वेरी मस्ट। और रिवीजन बार बार वीडियोस को देखिए, चाहे आप अपने नोट्स बनाइए, चाहे जिस तरीके से जो आपको सुटेबल लगे आप उस तरीके से रिवीजन जरूर करिए। रिवीजन करने से बहुत अच्छा गेन होता है। और दूसरी बात, शुरू से कोई भी चीज़ पढ़िए, उसको सीक्वेंस से पढ़िए, तो उससे काफ़ी जो है आप लोगों को जानकारियाँ मिलती हैं कि यहाँ ये चीज़ नहीं थी, आगे जाकर हुई है। तो निश्चित तौर पर अगर आपको कभी क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तब भी आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और मेरी ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, और न्यू बैच ही है, कोई बहुत पुराना बैच नहीं है। आप उसको ज्वाइन करके जो ये बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है, इसमें आप सफलता पा सकते हैं और एक गवर्नमेंट नौकरी अचीव कर सकते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, इस महामारी के दौर में सभी को समझ में आ गया होगा
कि प्राइवेट जॉब में और गवर्नमेंट जॉब में कितना फ़र्क है। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और मैं उन अपने महिला विद्यार्थियों से खास तौर पर ये कहूँगी कि मेरी महिला विद्यार्थी जितनी भी हैं सभी ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि किसके साथ कौन सा समय आएगा, किसके अकॉर्डिंग समय चलेगा, किसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए अपने हाथ में एक आप खुद सक्षम हैं तो आप हर काम कर सकती हैं, किसी के आगे आपको हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आप लोग निश्चित तौर पर सफलता हासिल करिए, पढ़िए। आप लोगों को एक डर लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा फॉर्म पढ़ते हैं कला में तो क्या होगा। फॉर्म पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि फॉर्म तो सभी लोग फिल करते हैं। अच्छा, एक इसमें एक डिग्री भी है कि प्राविधिक कला कर लिया तो समझ लीजिए कि उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक तो ये होता है, इसलिए लोग इसमें ज़्यादा फॉर्म डालते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म डालने से ही नौकरी नहीं मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। जब तक आप उसमें जूझेंगे नहीं, जब तक आप उसमें खूब इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे, जब तक आप डीपली नॉलेज नहीं रखेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों, कोई भी परीक्षा कठिन नहीं है, कोई भी परीक्षा सरल नहीं है, सिर्फ अपनी तैयारी कैसी है वही मायने रखती है। धन्यवाद विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।